किस पाप के कारण किस योनि में होगा आपका अगला जन्म। हमारे अच्छे बुरे कर्म। कभी कभी मन में ख्याल आता है कि जो कर्म हम इस जन्म में कर रहे हैं उसका भुगतान भी इसी जन्म में हो जाए तो हम चिंता मुक्त हो सकते हैं। यानी कि यदि अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उसका अच्छा फल कुछ ही समय के पश्चात मिल जाना चाहिए, और यदि बुरे कर्म कर रहे हैं तो दंड भी इसी जन्म में मिल जाना चाहिए, क्योंकि ये कर्म ही हैं जो हमें खुशी और दुख दे रहे हैं। हिंदू धर्म के अनुसार व्यक्ति का मौजूदा जीवन न केवल उसके द्वारा किए जा रहे कर्मों से बनता है, अपितु उसके पिछले जन्म में किए गए अच्छे बुरे कर्मों का योगदान भी इसी जन्म में होता है। यदि उसने पिछले जन्म में शुभ कर्म किए तो इस जन्म में वह सुख पा सकता है, बुरे कर्म करते हुए भी वह सुख भोग सकता है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब पिछले जन्म के बुरे कर्म इस जन्म में परेशानी देते हैं। काश ऐसा होता है कि इस जन्म के कर्म इसी जन्म में सिमट जाते, ना कि पिछले जन्म के कर्म इस जन्म में आते और ना ही हम अपने इस जन्म के कर्मों का फल अपने आने वाले नए जन्म में पाते। किंतु ऐसा संभव नहीं है। नियति ही ऐसी है कि हमें अपने कर्मों का जन्म हर जन्म में भोगना पड़ता है। शायद आप इस बात से अवगत हों कि कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति अगला जन्म भी पाता है। वह कैसे कर्म करता है, अच्छे या बुरे, उसके आधार पर ही उसे अगली योनि प्राप्त होती है। यदि आज आप मनुष्य योनि में हैं तो यह आपके पिछले जन्मों के अच्छे कर्म हैं। मनुष्य योनि को शास्त्रों में सबसे उत्तम योनि बताया गया है, क्योंकि यह वह योनि है जब ईश्वर हमें आत्मा को मोक्ष दिलाने यानी कि जीवन मरण के जंजाल से मुक्त होने का अवसर प्रदान करते हैं, और यह हम प्राप्त कर सकते हैं भगवान का जाप करके, जो कि एक मनुष्य ही कर सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार माता के गर्भ में 9 महीने तक अजन्मा शिशु ईश्वर से यह प्रार्थना करता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे तो मैं ताउम्र आपका नाम जपता रहूँगा। लेकिन फिर जन्म लेने के बाद वह सब भूल जाता है और अपने भौतिक कर्मों में लग जाता है। पुराणों में किए गए एक अन्य उल्लेख के अनुसार अजन्मा शिशु माता के गर्भ में ईश्वर से यह प्रार्थना करता है कि मुझे बाहर मत निकाले, क्योंकि वह मनुष्य जीवन से भयभीत है, मनुष्य जीवन की कठोरता से भयभीत है। इसलिए वह ईश्वर से ये प्रार्थना करता है कि मुझे अपने पास बुलाइए और यह मनुष्य जीवन ना दे। लेकिन भगवान उसे जीवन दान देकर उससे यह प्रण मांगते हैं कि वह इस जीवन में इनका नाम लेगा और समस्त मनुष्य योनि को भी यही सीख देगा। किंतु मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद वह मनुष्य भोगी बन जाता है। लेकिन उसे किन कारणों से यह जीवन मिलता है और वे कौन से कर्म हैं जो उसे इंसानी जीवन देते हैं, यह जानकारी बेहद रोचक है। कहते हैं महर्षि व्यास जी से जब ऋषियों ने पूछा कि किस कर्म में कौन सा जीवन मिलता है, तो उन्होंने कुछ आश्चर्यजनक बातों को उनके सामने रखा, जिन्हें हम यहाँ साझा करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो मनुष्य पराई स्त्री से संबंध बनाता है उसे भयानक नरक में जाना पड़ता है। यहाँ उसे कई दंड भोगने पड़ते हैं और इस सब के बाद उसे एक के बाद एक विभिन्न जन्म मिलते हैं। वह सबसे पहले भेड़िया बनता है और फिर एक कुत्ते के रूप में जन्म लेता है। इसके बाद वह सियार, गिद्ध, सांप, कौवा बनता है। इन सभी जन्मों को भोगने के बाद ही अंत में वह बगुले का जन्म प्राप्त करता है, जिसे समाप्त करने के पश्चात उसे मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति अपने बड़े भाई का अपमान करता है, समाज के सामने उसे नीचा दिखाता है, अगले जन्म में वह व्यक्ति एक कौंच नाम के पक्षी के रूप में जन्म लेता है। इस जन्म को वह 10 वर्षों तक भोगता है और यदि ईश्वर की कृपा हो जाए तो ही उसे अगले जन्म में मनुष्य योनि मिलती है। यदि आप इस जन्म में पाप कर रहे हैं
तो इसका भुगतान भी अगले जन्म में करना होगा। महर्षि व्यास के अनुसार श्रवण की चोरी करने वाले व्यक्ति को कीड़े के रूप में जन्म मिलता है। जो व्यक्ति चांदी के सामान की चोरी करता है वह कबूतर बनता है। इसके अलावा जो व्यक्ति किसी के वस्त्रों की चोरी करता है उसे अगले जन्म में तोता बनकर जन्म लेना होता है। सुगंधित पदार्थों की चोरी करने वाला व्यक्ति छछूंदर के रूप में जन्म लेता है। किंतु यदि अपराध चोरी से बड़ा हो तो योनि और भी भयंकर प्राप्त होती है। महर्षि व्यास ने बताया है कि जो व्यक्ति शस्त्र से किसी की हत्या करता है उसे गधे की योनि प्राप्त होती है। गधे के बाद वह मृग योनि को प्राप्त करता है। किंतु इससे अधिक रोचक बात यह है कि उसकी खुद की हत्या भी शस्त्र से होती है। मृग के बाद एक ऐसी आत्मा मछली, कुत्ता, बाघ और अंत में मनुष्य योनि को पाती है। देवताओं और पितरों को संतुष्ट किए बिना मरने वाला व्यक्ति 100 वर्षों तक कोए की योनि में रहता है। इसलिए कहा जाता है कि श्राद्ध कराते समय कोए को अवश्य भोजन कराएं ताकि पितृगण संतुष्ट हो जाएं। लेकिन यदि यह ना किया जाए तो अगला जन्म कोए के रूप में मिलता है। इसके बाद मुर्गा फिर 1 महीने के लिए सांप की योनि में रहने के पश्चात उसके पापों का अंत होता है। उसके बाद वह मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें।